धुआं धुआं सा रहने दो। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, दीवानगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में इमरान हाशमी को लेकर एक डायलॉग यूज किया था, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, जो दिखाता है कि वो भले ही किंग खान शाहरुख खान के बेटे हैं, जिनके पिता ने न जाने कितनी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन वो भी कहीं न कहीं इमरान हाशमी के फैन रहे हैं, उनके गानों के दीवाने रहे हैं। और मुझे लगता है जिनका बचपन अर्ली 2000 के आसपास बीता है, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो इमरान हाशमी का फैन ना रहा हो। उन दिनों इमरान हाशमी की ऐसी कई फिल्में आ रही थीं जिनमें ऐसे कई एडल्ट सीन होते थे जिनको फैमिली के साथ में देखना पॉसिबल ही नहीं था, और लोग इन फिल्मों को और उनके गानों को छुपते छुपाते हुए देखा करते थे। यहाँ तक कि अगर उस समय इमरान हाशमी का कोई भी गाना टीवी पर आ रहा होता था तो आधे समय तो नजर दरवाजे पर ही टिकी रहती थी कि कहीं कोई अचानक से दरवाजा खोलकर ना आ जाए। तो ऐसे छुपते छुपाते हुए उस समय मैंने खुद ना जाने इमरान हाशमी के कितने गानों के वीडियो सॉन्ग देखे, और कितनी फिल्में तो उनकी रिलीज होने के बाद में देखी। साल 2004 में जब इमरान हाशमी की फिल्म मर्डर सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो उस समय इस फिल्म ने बिल्कुल चारों तरफ तबाही मचा दी थी, जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय उनकी फिल्म मर्डर ने कहीं न कहीं बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक नया रास्ता निकाला था, जिसमें हमें कई एरोटिक सीन देखने के लिए मिले थे, किसिंग सीन देखने के लिए मिले थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड फिल्मों में इसके पहले किसिंग सीन नहीं रखे जाते थे, बॉलीवुड फिल्मों में इसके पहले भी किसिंग सीन रखे जाते थे। यहाँ तक कि आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी में तो उस समय आमिर खान और करिश्मा कपूर के बीच में इतना लंबा किसिंग सीन शूट किया गया था, जो उस समय अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन 2004 में आई फिल्म मर्डर के बाद में बिल्कुल ही एक नए तरह के सिनेमा की शुरुआत हुई, और इमरान हाशमी को उस समय सीरियल किसर की उपाधि मिली। और उस समय फिल्म मर्डर के बाद आलम यह था कि लोग इमरान हाशमी की हर आने वाली फिल्म से ऐसे सीन्स की उम्मीदें करने लगे थे। और उस समय 2004 में उनकी फिल्म मर्डर के बाद जब उनकी दूसरी फिल्म तुम सा नहीं देखा रिलीज होने के लिए तैयार थी, और उस समय इसका एक छोटा सा टीजर लोगों ने टीवी पर देखा, जहां पर इमरान हाशमी अपनी कार में बैठे होते हैं, बारिश हो रही होती है और दिया मिर्जा बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थीं। और यहाँ पर इमरान हाशमी दिया मिर्जा को देखते हैं और उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, और वो अपनी कार का दरवाजा खोलकर दिया मिर्जा के पास जाते हैं। अब यहाँ पर ऑडियंस को ये लग रहा था कि इमरान हाशमी शायद उनसे कुछ बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इमरान हाशमी उनसे बिना कुछ बात किए हुए उन्हें सीधे पकड़कर उन्हें किस करने लगते हैं। मुझे आज भी याद है कि उस समय फिल्म तुम सा नहीं देखा का ये छोटा सा सीन इसके टीजर के तौर पर टीवी पर दिखाया जा रहा था, और उस समय टीवी पर इस सीन को देखने के बाद तो लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि ये मर्डर 2 फिल्म होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी बड़ा हिट रहा था, जहां इसकी ऑडियो कैसेट्स की रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग हो रही थी। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। जहां लोग उस समय इसमें इमरान हाशमी और दिया मिर्जा की जोड़ी देखने को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन जब इतनी उम्मीदें करके लोग ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए गए और सिनेमा हॉल से वापस आए तो काफी डिसअपॉइंट हुए। जहां उस समय ये फिल्म देखने के बाद इमरान हाशमी के बहुत सारे फैंस का तो ये कहना था कि फिल्म में उन्हें धोखा दिया गया है। जिस तरह से इसके मेकर्स ने इसका टीजर जारी किया था वो देखकर ये लग रहा था कि यार ये फिल्म मर्डर 2 होने वाली है, लेकिन फिल्म में मर्डर के जैसे एरोटिक सीन देखने के लिए मिले ही नहीं। तो एक तरफ इमरान हाशमी के एडल्ट फैन भी इससे अपसेट थे, और दूसरी तरफ मर्डर के बाद में इमरान हाशमी की फिल्में फैमिली ऑडियंस देखने के लिए जा ही नहीं रही थी। तो फिल्म तुम सा नहीं देखा को दोनों तरफ से नुकसान हुआ, और ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर रही। तो आज के अपने इस वीडियो में हम तुम सा नहीं देखा के बारे में आपको कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आखिर क्यों फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु ने इसके लिए क्रेडिट लेने से मना कर दिया था, आखिर क्यों और किस वजह से जानी मानी एक्ट्रेस जिया खान ने ये फिल्म छोड़ दी थी, और फिल्म के कौन से सीन में दिया मिर्जा बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी और वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। 24 सितंबर 2004 को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती है, और उस समय अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो इसके लगभग 2 हफ्ते पहले तक भी कोई बड़ी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई थी, और तुम सा नहीं देखा के
लगभग 2 हफ्ते बाद तक भी कोई बड़ी फिल्म सिनेमा घरों में नहीं रिलीज हुई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक हिसाब से फिल्म तुमसा नहीं देखा को सिनेमा हॉल में चलने का अच्छा खासा मौका मिल गया था। जहां इसके पहले 10 सितंबर को सलमान खान की फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा रिलीज हुई थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। तुमसा नहीं देखा में हमें नजर आए थे इमरान हाशमी, दिया मिर्जा, अनुपम खेर, पूजा भारती, शरत सक्सेना, सुरेखा शिर्की और अतुल परचुरे। फिल्म का डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर अनुराग बासु ने, जिन्होंने ही इसके पहले इमरान हाशमी के साथ में ब्लॉकबस्टर फिल्म मर्डर बनाई थी। उस समय अनुराग बासु मर्डर के पहले कई टीवी सीरियल्स को भी डायरेक्ट कर चुके थे। और अगर फिल्मों की बात करें तो मर्डर के पहले उन्होंने फिल्म कुछ तो है को डायरेक्ट किया था राजेश झावेरी के साथ में मिलकर, और फिल्म साया को इंडिपेंडेंट डायरेक्ट किया था। अनुराग बासु छत्तीसगढ़ के भिलाई से बिलोंग करते हैं और उस समय तक अनुराग बासु फिल्मों में अपना सरनेम बासु नहीं बल्कि बॉस यूज कर रहे थे। जहां फिल्म मर्डर में और फिल्म तुमसा नहीं देखा में उनका अगर आप नाम क्रेडिट में देखेंगे तो उनके नाम को अनुराग बॉस लिखा गया है, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपना सरनेम बॉस से बदलकर बासु कर दिया था और आज लोग उन्हें अनुराग बासु के नाम से ही जानते हैं। जिन्होंने आगे चलकर और भी कई बेहतरीन फिल्में बनाई, जिनमें गैंगस्टर लव स्टोरी, लाइफ इन अ मेट्रो, काइट्स, बर्फी, जग्गा जासूस, लूडो और ऐसी कई और फिल्में शामिल हैं। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था सुबोध चोपड़ा ने, जिन्होंने इसके पहले फिल्म मर्डर के डायलॉग्स लिखे थे। और फिल्म को प्रोड्यूस किया था भट्ट कैंप के मुकेश भट्ट ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म्स के बैनर तले। यहाँ पर आपको बताते चलें कि भट्ट कैंप के साथ में फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु का काफी पुराना नाता रहा है, जहां भट्ट कैंप ने ही उनकी पिछली फिल्म मर्डर को और साया को प्रोड्यूस किया था और उनके साथ में आगे चलकर कई और फिल्में भी बनाई। तो वहीं इमरान हाशमी की अगर बात करें तो इमरान हाशमी को तो लॉन्च ही भट्ट कैंप ने किया था। जहां 2003 में आई इमरान हाशमी की फिल्म फुटपाथ उनकी डेब्यू फिल्म थी और इसको भट्ट कैंप ने ही बनाया था। और इसके बाद तो इमरान हाशमी ने बैक टू बैक भट्ट कैंप की फिल्मों में ही काम किया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इमरान हाशमी और महेश भट्ट के बीच में भी एक रिश्ता है और महेश भट्ट इमरान हाशमी के मामा लगते हैं। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था एवरग्रीन म्यूजिक कंपोजर नदीम और श्रवण की जोड़ी ने, जिन्होंने फिल्म में ऐसे चुन चुन के गाने रखे कि इसका एक एक गाना सुपरहिट रहा था। अदाओं पे मरने को जी चाह। जहां आप में से भी ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन फिल्मों के गानों को तो सुना होगा, लेकिन शायद ये फिल्म ना देखी हो। जहां उस समय फिल्म के एक एक गाने लोगों ने इतने ज्यादा पसंद किए कि हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, हर कहीं पर ये गाने सुनने के लिए मिल रहे थे। गाने थे भीड़ में, तन्हाई में, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये धुआं धुआं सा रहने दो, वो हमसे खफा हैं और मैंने सोच लिया। मतलब एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने इसमें हमें सुनने के लिए मिले थे। उस समय फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके गाने ही थे। यहाँ तक कि कई लोग तो उस समय ये बोलने लगे थे कि ये 1990 में आई महेश भट्ट की फिल्म आशिकी के बाद नदीम श्रवण के साथ में आने वाली उनकी एक और बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म होने वाली है। लिरिसिस्ट समीर ने इन सारे गानों के लिरिक्स लिखे थे और इन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, श्रेया घोषाल, रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम और शान की। इन गानों की खास बात ये थी कि इसमें इमरान हाशमी के लिए गानों में आवाज थी उदित नारायण की। वैसे आगे चलकर 2005, 6 और 7 में इमरान हाशमी के जितने भी गाने हमें सुनने के लिए मिले उनमें से ज्यादातर उनकी आवाज को केके ने दिया था। लेकिन फिल्म तुमसा नहीं देखा में उदित नारायण की आवाज भी इमरान हाशमी के ऊपर बहुत अच्छे से शूट हो रही थी। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 7 करोड़ रुपए और उस समय इसने इंडिया में कलेक्शन किया था मात्र 3 करोड़ 46 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में कमाए थे लगभग 5 करोड़ 3 लाख रुपए। मतलब कहीं ना कहीं ये फिल्म अपने बजट को भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई थी, लेकिन इसकी ऑडियो कैसेट्स उस समय अच्छी खासी सेल हो गई थी, इस वजह से इसका बजट रिकवर हो गया था। लेकिन इसके कलेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फिल्म उस समय डिजास्टर रही थी, जिसको लगभग 225 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 11 लाख लोग आए थे, जो बहुत ही कम थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फिल्म बिल्कुल बीच में फंस गई थी, जहां एक तरफ इमरान हाशमी के बहुत सारे एडल्ट फैन इससे बहुत ज्यादा अपसेट थे क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे ज्यादा एरोटिक सीन नहीं थे, तो वहीं फैमिली ऑडियंस तो ये फिल्म देखने का सोच भी नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसके मेकर्स को एक अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ा।
जहां 2004 की अगर बात करें तो ये फिल्म इस साल पैसे कमाने के मामले में 38वें नंबर पर रही थी। वैसे 2004 में कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हुईं, जहां इस साल की अगर टॉप 5 फिल्मों के बारे में आपको बताएं तो पहले नंबर पर रही वीर ज़ारा, दूसरे नंबर पर मैं हूं ना, तीसरे पर धूम, चौथे पर मुझसे शादी करोगी और पांचवे पर खाकी। और फिल्म तुम सा नहीं देखा को IMDb पर 4.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। देखो, जब ये फिल्म बनना शुरू हुई तो लगभग 1 महीने तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तकरीबन 1 महीने तक अच्छे से शूटिंग हो जाने के बाद में फिल्म के साथ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। जब फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु ने अपने ब्लड की जांच करवाई तो पाया गया कि उन्हें ब्लड कैंसर है, जिसकी वजह से आनन फानन में तुरंत उन्हें ये फिल्म बीच में छोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। ये उस समय की बात है जब अनुराग बासु ने अपनी फिल्म मर्डर को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उस समय तक ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हुई थी। और इसके पहले ही अनुराग बासु ने इमरान हाशमी के साथ में एक और फिल्म शुरू की थी, तुम सा नहीं देखा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि जब इनिशियली ये फिल्म लॉन्च हुई थी उस समय इसमें इमरान हाशमी और उनके साथ में तारा शर्मा होने वाली थी। तारा शर्मा को इसके पहले आपने ओम जय जगदीश और ऐसी कुछ और फिल्मों में देखा होगा। और उस समय आपको बता दें कि जब ये फिल्म लॉन्च हुई थी उस समय तक इमरान हाशमी अपना नाम इमरान हाशमी नहीं बल्कि फरहान हाशमी लिख रहे थे। तो उस समय फरहान हाशमी के नाम से उनकी ये फिल्म लॉन्च हुई थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपना नाम बदलकर इमरान हाशमी रख लिया था। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले ओरिजिनली फिल्म तुम सा नहीं देखा में कोई भी किसिंग सीन नहीं रखा जाने वाला था, लेकिन वो तो आगे चलकर इमरान हाशमी की फिल्म मर्डर सुपरहिट हो गई। इस वजह से फिल्म तुम सा नहीं देखा में 1-2 किसिंग सीन रखने के बारे में प्लान किया गया, लेकिन जब ये बात तारा शर्मा को बताई तो वो इसको करने के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। और उनके ये फिल्म छोड़ देने के बाद में इसमें उनकी जगह पर जानी मानी एक्ट्रेस जिया खान को भी लिया गया। जिया उस समय एक ब्रिटिश इंडियन मॉडल थी और उस समय कई मॉडलिंग एजेंसीज में वो काम कर चुकी थी। देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और डायरेक्टर अनुराग बासु को वो बहुत ज्यादा पसंद आई। यहाँ तक कि इनिशियली तो अनुराग बासु उनके नाम से भी इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फिल्म तुम सा नहीं देखा में हीरोइन के कैरेक्टर का नाम ही जिया रख दिया। खैर, इनकी मुलाकात दुबई में हुई और दुबई में जिया खान ने फिल्म के लिए लगभग 2 हफ्ते तक शूटिंग भी की। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। अनुराग बासु जिस तरह से जिया खान के साथ में सीन शूट करना चाहते थे वो वैसे नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली उस समय तक जिया खान ने फिल्मों में काम नहीं किया था और उन्हें फिल्म में कैसे काम करना है ये उतने अच्छे से नहीं आता था। हालांकि इसके लिए उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली, लेकिन फिर भी वो इसको अच्छे से नहीं कर पा रही थीं। और दुबई में लगभग 2 हफ्ते तक जिया खान के साथ में अनुराग बासु मात्र 2 सीन ही शूट कर पाए। तो इसके बाद अनुराग बासु को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि शायद जिया खान ये फिल्म वैसी शूट नहीं कर पाएंगी जैसी वो करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने जिया खान को इससे बाहर निकाल दिया और आगे चलकर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया भी था कि जिया खान उतनी मेहनत नहीं कर रही थी। उनके साथ में एक सीन शूट करने में ही उन्हें बहुत ज्यादा समय लग जा रहा था और अगर वो इसी स्पीड में उनके साथ में ये पूरी फिल्म बनाते तो फिल्म को बनने में लगभग 3 साल से भी ज्यादा लग जाते। तो इस वजह से उन्होंने लगभग 2 हफ्ते तक उनके साथ में शूटिंग करने के बाद जिया खान को फिल्म से बाहर कर दिया था। खैर, उस समय फिल्म से बाहर हो जाने के बाद जिया खान का इस बारे में ये कहना था कि ये फिल्म ऐसी थी जिसको लेकर वो कंफर्टेबल नहीं थी। अनुराग बासु उनके साथ में कुछ ऐसे सीन शूट करना चाहते थे जिनको लेकर वो बहुत ही असहज हो रही थी। इस वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। खैर, अब ये इन दोनों का ही इस बारे में अलग अलग कहना था, कौन सही है कौन गलत, इस बारे में तो ये दोनों ही जानते होंगे। और आपको बता दें कि आगे चलकर जिया खान ने साल 2007 में फिल्म निशब्द से अपना डेब्यू किया था और इसके बाद वो हमें गजनी और हाउसफुल में भी नजर आईं। लेकिन आगे चलकर साल 2013 में उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था। खैर, उस समय अनुराग बासु ने फिल्म तुम सा नहीं देखा में उनकी जगह पर अब दिया मिर्जा को साइन किया, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। और उस समय दिया मिर्जा ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक को भी जीता था। और उस समय तक दिया मिर्जा की रहना है तेरे दिल में और दीवानापन जैसी फिल्में रिलीज भी हो गई थीं। तो उस समय दिया मिर्जा ने ये फिल्म साइन कर ली थी और उस समय तक उनकी फिल्म रहना है तेरे दिल में के बाद तो वो नेशनल क्रश बन चुकी थी, जहां आलम ये था कि दिया मिर्जा की खूबसूरती के ऊपर उस समय लाखों और करोड़ों युवा अपना दिल हार बैठे थे। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि पहले फिल्म का जो टाइटल है वो तुम सा नहीं देखा नहीं बल्कि जरूरत रखा गया था। जहां पहले फिल्म का टाइटल जरूरत इसमें इमरान हाशमी के किरदार को ध्यान में रखकर रखा गया था, जहां इसमें इमरान हाशमी का किरदार कुछ ऐसा होता है जहां पर वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत है या प्यार की जरूरत है।
तो इसी वजह से इसका जो इनिशियल टाइटल है वो जरूरत रखा गया था, लेकिन बाद में अनुराग बासु को लगा कि ये टाइटल उतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने इसको बदलकर तुमसा नहीं देखा रखा। फिल्म अनाउंस हुई, इसकी मुहूर्त पार्टी रखी गई और दिया मिर्जा और इमरान हाशमी ने फिल्म के कई सीन शूट कर लिए और फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु इन दोनों को फिल्म में साइन करने को लेकर काफी खुश थे। लेकिन तकरीबन 1 महीने तक फिल्म के लिए शूटिंग करने के बाद जब अनुराग बासु को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उन्हें फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी और तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म की लगभग आधी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और काफी सारा पैसा इसके ऊपर खर्च हो चुका था, लेकिन अनुराग बासु इस कंडीशन में नहीं थे कि वो इस फिल्म को अब कंप्लीट कर पाते। तो अब फिल्म को कंप्लीट करने के लिए सबकी निगाहें महेश भट्ट के ऊपर ही टिक गईं कि महेश भट्ट ही इसको कंप्लीट करें। लेकिन महेश भट्ट ने साल 1999 में आई उनकी फिल्म कारतूस के बाद में फिल्म डायरेक्शन से एक लंबा ब्रेक ले लिया था और महेश भट्ट इसके बाद में किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब ये फिल्म चूंकि बीच में लटक चुकी थी तो महेश भट्ट सामने आए और उन्होंने इस फिल्म को कंप्लीट किया। हालांकि अनुराग बासु ने फिल्म को लगभग आधा कंप्लीट कर लिया था, तो उन्होंने अनुराग बासु से इसके बारे में डिस्कस किया और कितनी फिल्म कैसे शूट करनी है इसके बारे में भी उन्होंने अनुराग बासु से समझा और इसको कंप्लीट किया। यहाँ पर आपको बता दें कि उस समय महेश भट्ट के असिस्टेंट के तौर पर मोहित सूरी भी काम कर रहे थे, जिन्होंने आवारापन, आशिकी 2 और सैयारा जैसी फिल्में बनाई हैं। लेकिन उस समय मोहित सूरी ने किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया था। इस वजह से मोहित सूरी इसमें महेश भट्ट के अंडर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे और ये फिल्म कंप्लीट हुई। और आगे चलकर मोहित सूरी ने अपना डेब्यू किया था 2005 में आई फिल्म जहर के साथ में। फिल्म तुमसा नहीं देखा के बारे में अनुराग बासु ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ये फिल्म आधी ही कंप्लीट की थी। उन्होंने बताया कि उस समय उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो फिल्म के सेट पर नहीं जा सकते थे और उन्हें ब्लड कैंसर होने की वजह से कई दिनों तक लगातार खून की बोतलें चढ़ रही थीं। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी उनके दिमाग में बस ये चल रहा था कि पता नहीं फिल्म कैसी शूट हो रही है। और उस समय ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी कई बार तो अनुराग बासु किसी से पेपर पर फिल्म के सीन लिखवाते कि इस सीन को ऐसे शूट करना है, और कई बार टेलीफोन के माध्यम से फिल्म के सेट पर वो कनेक्ट रहते कि फिल्म सही से शूट हो रही है या नहीं। और बाद में इस पूरी फिल्म को महेश भट्ट ने ही कंप्लीट किया था। आगे चलकर अनुराग बासु ने यह बताया कि वो चाहते थे कि फिल्म के लिए उन्हें क्रेडिट ना मिले क्योंकि ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट नहीं की है। लेकिन महेश भट्ट साहब इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने फिल्म में डायरेक्टर के तौर पर अनुराग बासु को ही क्रेडिट दिया, उन्होंने खुद क्रेडिट तक नहीं लिया। खैर, उस समय कहीं ना कहीं फिल्म के साथ हुई ये बड़ी ट्रेजेडी थी और जिस तरह से फिल्म को अनुराग बासु ने कंसीव किया था ये वैसी नहीं बन पाई, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का एक विजन होता है कि नॉर्मल से नॉर्मल सीन को भी हर एक डायरेक्टर अलग तरह से शूट करता है। तो आप देखेंगे कि इसमें इमरान हाशमी और दिया मिर्जा के बीच में जो लव सीन शूट किए गए हैं उनको अनुराग बासु ने कितने अच्छे से शूट किया था। लेकिन इसके बाद जो बाकी सीन इसमें रखे गए वो ऑडियंस को उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए और इतनी देर तक बांध कर नहीं रख पाए। खैर, फिल्म के गानों ने इसको काफी सपोर्ट किया, लेकिन अल्टीमेट ये फिल्म डिजास्टर रही। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म की एक बेसिक कहानी काफी हद तक अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी से भी इंस्पायर्ड है, जहाँ अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म शराबी में भी अमिताभ बच्चन का किरदार कुछ ऐसा ही रहता है, जहां वो प्यार और पैसे के बीच में फंसा रहता है, और ये अमिताभ बच्चन की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म शराबी की भी जो ये एक बेसिक कहानी थी, इसका आइडिया हॉलीवुड फिल्म आर्थर से लिया गया था, जो हॉलीवुड फिल्म साल 1981 में आई थी, और इसको डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाया था और अमिताभ बच्चन ने इसमें बेहतरीन काम किया था। यहाँ पर आपको बता दें कि इनिशियली तो फिल्म में ज्यादा किसिंग सीन प्लान नहीं किए गए थे, लेकिन बाद में इसमें किसिंग सीन रखने का प्लान हुआ और इसमें 2 किसिंग सीन रखे गए, जहां पहला किसिंग सीन था फिल्म के स्टार्टिंग में ही और दूसरा किसिंग सीन था फिल्म के आखिरी में। हालांकि जब ये बस स्टॉप वाला किसिंग सीन दिया मिर्जा के साथ में शूट हो रहा था, जहां पर इमरान हाशमी अचानक से उन्हें किस कर लेते हैं, लेकिन जब इमरान हाशमी ने अचानक से उन्हें यहाँ पर किस किया तो दिया मिर्जा थोड़ी देर के लिए तो हैरान रह गईं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें इस बारे में बताया तो गया था कि यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा किसिंग सीन होने वाला है, लेकिन इतना लंबा किसिंग सीन होगा ये उन्हें नहीं बताया गया। और यहाँ पर इस सीन के बाद में दिया मिर्जा के जो एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल रियल ही थे, और फिल्म का पर्टिकुलर यही सीन इसके टीजर के तौर पर उस समय दिखाया जा रहा था। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दुबई और मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही हुई, और ये एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसमें इमरान हाशमी और दिया मिर्जा एक दूसरे के साथ नजर आए। यहाँ पर आपको बता दें कि तुमसा नहीं देखा टाइटल के नाम से एक फिल्म नासिर हुसैन ने बनाई थी शम्मी कपूर साहब के साथ में 1957 में,
और इसके कई साल बाद आगे चलकर 1981 में भी एक बार फिर से तुम सा नहीं देखा टाइटल के नाम से जितेंद्र के साथ में एक फिल्म बन रही थी और फाइनली इस टाइटल के नाम से फिल्म बनी थी साल 2004 में। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म के गाने बड़े हिट रहे थे, लेकिन नदीम श्रवण ने इसका एक गाना अनु मलिक के द्वारा कंपोज किए गए ओम जय जगदीश में एक गाने के म्यूजिक से लिया था। ये गाना था आपको मैंने कितना प्यार किया। इस गाने में बीच की धुन आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भीड़ में तन्हाई में गाने की धुन से मिलती जुलती नजर आती है। मुझे तुम याद तो वहीं इसके म्यूजिक एल्बम की एक और खास बात ये रही कि फिल्म के गानों में एक भी गाना अलका याग्निक ने नहीं गाया था, जबकि नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए बहुत ही कम म्यूजिक एल्बम ऐसे रहे होंगे जहां पर एक भी गाना अलका याग्निक ने नहीं गाया होगा। नहीं तो ज्यादातर गानों को उदित नारायण, अलका याग्निक या कुमार सानू ही गाते रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म तुम सा नहीं देखा के अलावा 1994 में आई क्रांति क्षेत्र, 1995 में आई साजन की बाहों में, 1996 में आई जंग, 1997 में आई मोहब्बत और 1998 में आई महाराजा। ये नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए कुछ ऐसे म्यूजिक एल्बम रहे जिनमें एक भी गाना अलका याग्निक ने नहीं गाया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म तुम सा नहीं देखा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे मुझे ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी और फिल्म के गाने तो इतने एवरग्रीन हैं कि ये आज भी मेरे फेवरेट गानों में शामिल हैं। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, इसके गाने आपको कैसे लगे थे, और अगर इसको आप में से किसी ने उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।